Hello guys, this is Elite Paytas and today I want to share two stories with you of the Elite Special Forces unit of the Indian Army, 9 Para Special Forces। किसी भी फौज में कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनकी रिस्पेक्ट पूरी फौज करती है और अधिकतर इसकी वजह होता है उस यूनिट का पास्ट। उन यूनिट्स के किए हुए काम इतने लेजेंडरी होते हैं कि उस यूनिट्स की नई जनरेशन के ऑफिसर्स को वो लेगेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लगती है। 9 पैरा का नाम भारतीय सेना और दुनिया की कई एलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट में इसी वजह से फेमस है। 3 दिसंबर 1971, few hours before the war, कर्नल सब्रवाल, अ लेजेंडरी ऑफिसर ऑफ 9 जिनकी लीडरशिप की कहानियां आने वाली कई जनरेशन को इंस्पायर करेंगी। मेजर जनरल ओपी सब्रवाल जो 1971 के टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्होंने ही ऑपरेशनल मंदोल किया था पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 9 पैरा ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक आर्टिलरी गन पोजीशन पे सर्जिकल स्ट्राइक करके कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट बदल दिया था। ये भारत के तरफ से पाकिस्तान में की गई पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी और यही वो मिशन था जहां से इंडियन स्पेशल फोर्सेस की नींव रखी गई थी। 3 दिसंबर 1971 को कर्नल सब्रवाल फ्रंट लाइन पर निकलने से पहले एज अ यूनिट सीओ जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। कर्नल सब्रवाल आज अपनी यूनिट के ऑफिसर कैप्टन केसी पाड़ा से मिलने आए थे, जो बहुत तेज बुखार के चलते हॉस्पिटल में एडमिट थे। कैप्टन पाड़ा 4x11 पैराशूट इंजीनियर कंपनी में कमीशन हुए थे, जो 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड का हिस्सा थी। इंटरेस्टिंगली ये छोटी सी सब यूनिट के पास टाइटल है इंडियन आर्मी के लिए सबसे ज्यादा जनरल्स प्रोड्यूस करने का। कैप्टन पाड़ा वॉज ऑलरेडी इन द लेजेंडरी कंपनी, बट कैप्टन पाड़ा सिर्फ एक रेप्यूटेड यूनिट का पार्ट होने के अलावा बहुत कुछ थे। उन्होंने अपनी पेरेंट यूनिट 4x11 पैरा इंजीनियर्स छोड़ी और 9 पैरा को ज्वाइन किया। कोई भी ये सुनेगा तो यही सवाल करेगा कि अच्छी खासी रेप्यूटेड यूनिट छोड़ के 9 पैरा को क्यों ज्वाइन किया, जब वो अपने करियर में बहुत कुछ कर सकते थे उसी यूनिट में ही। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ 9 को, कुछ लोगों के लिए 9 महज एक यूनिट हो सकती है, लेकिन जिन्होंने 9 को करीब से देखा है उनके लिए 9 एक माइंडसेट है और कैप्टन पाड़ा इस बात को प्रूव करेंगे। 3 दिसंबर 1971 को जब कर्नल सब्रवाल उनसे मिलने गए तो कैप्टन पाड़ा ने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की कि उन्हें अपनी यूनिट के साथ जाने दें, बट क्योंकि तबीयत बहुत खराब थी तो कर्नल सब्रवाल ने उन्हें मना किया। कोइंसिडेंटली उसी दिन शाम को 6:30 बजे वॉर शुरू हो गया। कैप्टन पाड़ा उसी रात मिलिट्री हॉस्पिटल से भाग निकले, मानो मिलिट्री हॉस्पिटल ने उन्हें प्रिजनर बना के रखा हो। उन्होंने हॉस्पिटल में एक नोट छोड़ दिया था कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। उस रात कैप्टन पाड़ा रात भर कभी लिफ्ट मांगते हुए तो कभी पैदल चलते हुए फाइनली छम्ब ब्रिज के पास पहुंच गए, जहां 9 पैरा आने वाले टाइम में हिस्ट्री क्रिएट करने वाली थी। सब उन्हें वहां देखकर शॉक में थे क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत तेज बुखार था। लेकिन असली शॉक कर्नल सब्रवाल को लगा जब सुबह वो यूनिट के पास पहुंचे और कैप्टन पाड़ा को वहां देखा। उन्होंने जब पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं तो कैप्टन पाड़ा ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में नहीं रह सकता अगर मेरी यूनिट लड़ाई में है तो। As I said, 9 might be a unit for some, but it is a mindset for those who know them। हालांकि कैप्टन पाड़ा को अगले दिन ही फ्रंटलाइन से इवैक्यूएट करना पड़ा क्योंकि कैप्टन जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उसका रीजन सिर्फ फीवर नहीं था। 30 नवंबर 1971 को उन्हें एमएच सीवियर किडनी इन्फेक्शन की वजह से लाया गया था और 4 दिन बाद कैप्टन खुद से हॉस्पिटल से भागकर फ्रंटलाइन पे थे। इसी वॉर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने निकल के आई थी, जो एक ग्रेट एग्जांपल है कि 9 इतनी स्पेशल क्यों है। अखनूर में भी 9 की कई डिफेंसिव लाइन पर डिप्लॉयमेंट थी। वॉर शुरू होने पर 9 के पहले कमांडो इंजर्ड हुए, वो थे 2nd लेफ्टिनेंट शशि खन्ना, जो चिकन नेक जो कि अखनूर में है उसको डिफेंड कर रहे थे। जी हाँ, एक चिकन नेक सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल की तरह अखनूर में भी है। जैसे ही इंजरी की खबर यूनिट में पहुंची तो फैमिलीज एट द यूनिट वर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द सैक्रिफाइसेस टू कम। किसी भी नॉर्मल कम्युनिटी के लिए ये समय एंजाइटी और डर का होता है कि कहीं उनके अपने इस जंग में खो न जाएं, बट 9 इज नॉट अ यूनिट, इट्स अ माइंडसेट। और ये उस दिन उस यूनिट ने प्रूफ कर दिया जब यूनिट के सूबेदार मेजर साहब बलवंत सिंह कटोच ने पहली नॉन फेटल कैजुअलिटी की खबर यूनिट की लेडीज को दी तो सारे कमांडोज और ऑफिसर्स की वाइफ, जिनको लीड कर रही थी कामिनी सब्रवाल, कर्नल सब्रवाल की वाइफ, हॉस्पिटल पहुंच गए। वो लोग वहां इंजर्ड 2nd लेफ्टिनेंट शशि खन्ना से पहले पहुंच गए थे और उन्होंने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया कि जितनी भी कमांडो कैजुअलिटीज हैं उनकी नर्सिंग अब 9 की लेडीज करेंगी। इसी दौरान 20 ऑफ द लेडीज इवन डोनेटेड ब्लड टू द इंजर्ड सोल्जर्स। 2nd लेफ्टिनेंट खन्ना सर्वाइव बिकॉज ऑफ द लेडीज ऑफ 9 एंड लेटर रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर। ये 2 स्टोरीज 9 की हिस्ट्री का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर आप 9 को और करीब से जानना चाहते हैं और ऐसी और इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानना चाहते हैं तो रिसेंटली एक बुक लिखी है 9 पैरा के एक ऑफिसर कर्नल अवधेश कुमार ने, उसे जरूर चेकआउट करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस इज एलीट पेटस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।